पे आ गया। सो नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो बहुत बार हम सिस्टम की बात करते हैं कि हमें फॉलो करना चाहिए, और साइकोलॉजी की भी। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तब प्रैक्टिकली बहुत सारी बार ऐसा इश्यूज आता है जो साइकोलॉजिकली हमें डिस्टर्ब भी कर सकता है सिस्टम फॉलो करने में, राइट। तो रिगार्डिंग दैट आज हम उसी पे बात करेंगे। तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़े कुछ ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि अगर यही 10 पॉइंट नॉर्मली हम फॉलो करते ही है, लेकिन उसको ही मैं वापस थोड़ा रिवाइज करता हूँ कि अगर वही उसी पे थोड़ा हम फोकस करते हैं तो वी कैन डू बेटर, राइट। वी कैन डू बेटर इन अवर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो 10 ऐसे पॉइंट है। सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल चैंपियंस ऑन द अवर सेशन। एंड आज जो हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसे पॉइंट है जो हमको लूजर से सेपरेट करते हैं, राइट। There's 10 things that separate winners from losers, right? So we are definitely we all are here कि हमें winner ही बन के रहना है। तो इसी पे हम थोड़ा भी फोकस करेंगे तो it will help us, right? सबसे पहला पॉइंट है, और उसके बाद हम बाद में चार्ट देखते हैं, राइट। Looking for stop looking for the perfect trading system strategy, sorry। नॉर्मली हम जब बात करते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते हैं कि हमारा ट्रेडिंग सिस्टम बहुत स्ट्रेटेजी जो है बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। सी देयर इज नो ट्रेडिंग, देयर इज नो परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि जो परफेक्ट है और आपको लॉस ना दे, या ऐसा होगा कि उसमें हम ट्रेड कर रहे हैं तो उस सिस्टम के हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे कभी स्टॉप लॉस आ ही नहीं सकते या हमें लॉसेस मिल ही नहीं सकते, राइट। और हम जितना भी काम कर रहे हो 100% प्रॉफिटेबल है। ऐसा कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है दुनिया में, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें आप लॉस ना हो। हाँ, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्टेड ऑफ हम प्रॉफिटेबल सिस्टम पे फोकस करना है। जैसे हम लोग जो सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, एक सिस्टम है, राइट। एक स्ट्रेटेजी के साथ तो एक सिस्टम है जो हमें प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करेगा। जहाँ पे हमें हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिस्पाइट ऑफ शेयर मार्केट एनी इन्वेस्टमेंट, हमारा रिस्क मैनेजेबल होना चाहिए, राइट। हम कितना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो हमारा रिस्क टॉलरेंस करने का कैपेसिटी कितना है, और उसके सामने हमें जो रिटर्न मिल सकता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जो हमारे गोल्स है, सबको जैसे ट्रेनिंग जब दिया था तब भी सबको बोला था कि आपका गोल आपको मालूम होना चाहिए, राइट। तो वो क्या है, उसके बेस पे हमारा एक सिस्टम होना चाहिए, उसी पे हमें फोकस करना है, राइट। ऐसा हम कभी नहीं सोच सकते कि हम जो सिस्टम के साथ जो स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं उसमें लॉस नहीं आएगी। यस, लॉस, आप छोटे से लॉस के साथ बड़े प्रॉफिट के साथ आपको चलना पड़ेगा। लॉस छोटे छोटे लेना ही पड़ेगा, वो हो ही नहीं सकता कि हमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आप एक नहीं, अल्टीमा सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनी स्ट्रेटेजी इन द वर्ल्ड की बात कर रही है, राइट। वो 100% प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन हमें प्रॉफिटेबल सिस्टम की बात करनी है। हमें उसी पे फोकस करना है जो हमारा रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं हम, हमारा खुद का। अब यहाँ पे जितने भी जो लोग ज्वाइन हुए सबका रिस्क टॉलरेंस करने की कैपेसिटी अलग है, सेपरेट है, राइट। और उसके सामने हमें ये सोचना है कि हमारा रिटर्न क्या है, राइट। तो सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है, all trading system and traders have losing trade and downwards drawdowns। ये जो मैंने बोला कि कोई स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं हो सकती, वैसे ही आपको लूजिंग ट्रेड्स लेना ही पड़ेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई मतलब क्या बोले कि रिस्क आपको लेना है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉसेस नहीं लगेंगे, लेकिन आपके लॉस आपको लेने हैं। अगर आप लॉस नहीं ले रहे हो ना तो क्या होगा, अगर आपने लॉस लेना बंद कर दिया, नहीं मैं लॉस लूंगा ही नहीं, मैं लॉस को बुक नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आपके रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है, किसके लिए, विनिंग ट्रेड्स, हमें जितने भी ट्रेड्स हमारे विनिंग ट्रेड्स होने वाले हैं, मतलब कि हम जो इन्वेस्टमेंट करें वो हमारा सही जाने वाला है, वो विनिंग ट्रेड्स के लिए हमें रिस्क लेने की कैपेसिटी हमारी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें स्मॉल लॉसेस लेने। आप खुद सोचिए कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं कई बार तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जो काफी नीचे चले जाते हैं, उस
बाद उसके टाइम बाद में जब एक्चुअली मार्केट में मोमेंट होता है ना, उस टाइम में हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस नहीं लिया है, जो हमारा नीचे है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वही ट्रेड ऊपर आ जाए, राइट। तो लॉसेस इसके लिए छोटे छोटे लेने हैं कि जो हमें विनिंग ट्रेड्स चाहिए, उस टाइम पे हमें रिस्क लेना है, उसी टाइम पे कैलकुलेटर रिस्क जो रहेगा हमारा, वो हमें लेके चलना है, राइट। तो इसीलिए आपको कोई ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है और ट्रेडर नहीं है दुनिया में। अगर आप मान लो कि दुनिया के जितने भी बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, अगर वो ट्रेडर की भी हम बात करेंगे ना, तो रेशियो शायद बीच में भी शेयर किया है एक बार, अराउंड आउट ऑफ 10 6 ट्रेड उनका लॉसेस है, मतलब कि वो रॉन्ग जा रहे हैं, और ओनली 3 to 4 जो ट्रेड है वो ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड है। लेकिन जो 6 ट्रेड लॉस में गए हुए वो बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब कि लॉस को मैनेज किया हुआ है, और उसके सामने हमें जो प्रॉफिट मिलता है इज ह्यूज, राइट। तो ऐसा आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मेरे में लॉसेस क्यों आ रहे हैं, स्टॉप लॉसेस क्यों आ रहे हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये चीज एक्सेप्ट करके ही चल रहे हैं अभी। ज्यादातर लोग ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं हमें लॉसेस लेने हैं, और समझ भी आ गया है सिस्टम को। स्टिल ये जो नए हैं उनके लिए भी रहेगा और हमारे लिए रिवाइज हो जाएगा, राइट। स्टॉप आस्किंग फॉर अदर पीपल्स प्रिडिक्शन एंड ओपिनियन। आपको ये किसी को पूछना नहीं है, आप कभी किसी का प्रिडिक्शन, मतलब आप जब अगर आप डिस्पाइट ऑफ फॉलोइंग द सिस्टम, बहुत बार ऐसा होगा कि अगर आप किसी और के साथ डिस्कस कर रहे हो या कहीं और, मतलब आपको ओपिनियन देने वाले तो बहुत सारे आपको मीडिया में भी है, राइट। अगर आपने मीडिया देख लिया, कभी न्यूज देख लिया, नेवर एवर बिलीव दैट, नेवर एवर एक्सेप्ट दिस ओपिनियन और प्रिडिक्शंस, राइट। आपको कभी वो एक्सेप्ट नहीं करना है। और हाँ, यहाँ पे अगर आप समझ कि कोई भी आपका प्रिडिक्शन है ना, कभी वो सक्सेस नहीं हो सकता। अगर आप खुद सोचिए कि आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो और कितना 100% ट्रू जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट। या किसी के ओपिनियन से मार्केट, शेयर मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट का जो भी डैमेज होने वाला है ना, प्रिडिक्शन और ओपिनियन अगर हमने मान लिया, वो डैमेज हमारा रहेगा, ये हमारा पर्सनल डैमेज रहेगा, राइट। मार्केट को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके ओपिनियन से या किसी के भी प्रेडिक्शन से, राइट। और आप मीडिया सबसे खतरनाक होता है। अगर आप मीडिया के थ्रू अगर आप सुन रहे हो, स्टिल अभी भी सुन रहे हो, तो आप बंद करिए, प्लीज डोंट डू दैट। अगर आप, क्योंकि अगर आप जितना भी नॉइस कट करोगे ना आपके सराउंडिंग, इतनी स्मूथली आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। तो नेवर एवर बिलीव और नेवर एक्सेप्ट एनीवन्स ओपिनियन और प्रेडिक्शंस। Have entry signal that tell you the best time to get into the trade। हमारा जो सिस्टम है उसमें आपको सिग्नल, मतलब कि आपका सिग्नल वो ही, मतलब जब हमारा पीक बनता है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, तो उसी टाइम पे आपको एंट्री होनी है, राइट। पीक से पहले नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि पीक से नीचे थोड़ा 5 रुपया 10 रुपया या 15 रुपये या 2 रुपये का भी इनफैक्ट बेनिफिट होता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो कि चलने या थोड़ा अर्ली एंट्री ले ले। लेकिन यहाँ पे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग एग्री होने वाले हैं कि कई बार पीक से 10 पैसा 20 पैसा नीचे जाके प्राइस नीचे आ जाता है, पीक को ब्रेक नहीं करता है, राइट। तो आपको अपने बेस्ट टाइम है, उसी टाइम पे एंटर होना है, जो हमारा एंट्री सिग्नल है, मतलब कि हमारा जो पीक है, अगर वो पीक क्रॉस करता है तभी आपको एंटर होना है। अदरवाइज, अगर मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल मेरा दूं, मैं वो सबको मेरे को मैं जीटीडी ऑर्डर्स ट्राई कर रहा था, राइट। एंड मैं मेरे अकाउंट में ट्राई किया और मैंने उसको प्लेस किया। तो उसमें ऐसा है कि आपको स्टॉप लॉस नहीं अलाउड करता है, तो मैंने लिमिट करके चेक कर रहा था। मैंने 5 ट्रेड का ही ट्रेड लिया था, वो छोटा ट्रेड ही लिया था मैंने ट्राई करने के लिए। तो क्या हो गया, वो पीक से पहले ही आ गया स्टॉक, और अभी भी मैं खड़ा हूँ। मैं, क्योंकि अपने सिस्टम में एंट्री गलत होगा ना, टेंशन नहीं लेने का, एग्जिट गलत कभी नहीं होने का, राइट। एंट्री भी गलत नहीं करनी है, लेकिन अगर बाय एक्सीडेंटली जैसे मेरा हुआ हो गया है, तो मैं स्टॉप लॉस रख के चल रहा हूँ आज भी, लेकिन वो मेरा मूवमेंट ही नहीं आ रहा है, राइट। अगर हम, क्योंकि गलत एंट्री था, गलत टाइम पे, मतलब वो बेस्ट टाइम नहीं था एंटर होने के लिए स्टॉक्स, राइट। तो आपको कभी पीक
उससे पहले एंटर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। आपको वेट करना है पीक। बहुत बार पेशेंस का काम करवाता है, बहुत बार पेशेंस। शायद विश्वेश सर अगर ज्वाइंट है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक जीएमएम इंफ्रा का उन्होंने कहा कितने दिन से वेट करना है, राइट। लेकिन जैसे ही वो पिक ब्रेक किया था और काफी ऊपर गया था, वो काफी ऊपर गया था, राइट। तो हमें मौका मिलने और अब बेस्ट मोमेंट आने वाला है, लेकिन अगर हमने राइट टाइम पे एंट्री लिया है ना, तो दैट विल बी गिव यू बेस्ट रिटर्न, राइट। सेम जैसे एंट्री के टाइम पे बेस्ट टाइम होना चाहिए, एग्जिट भी आपको बेस्ट टाइम पे एग्जिट होना बहुत जरूरी है। आपको ये नहीं सोचना है यहाँ पे कि मुझे क्या लगता है कि मैं क्या सोचता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीएमएम पोर्टलर, यस सर, विश्वेश सर, राइट। तो उसके बाद आपको अच्छा रिटर्न है। तो वैसे ही एंट्री के टाइम पे हम वेट, जब से वेट करते हैं बेस्ट टाइम टू एंटर, वैसे ही एग्जिट भी हमारा ट्रफ, जैसे ही हमारा ट्रफ ब्रेक होता है, जैसे हमने बताया था 10 पैसा नीचे रखने का, वो ही बेस्ट टाइम है एग्जिट होने के लिए। अगर आप उस टाइम पे एग्जिट नहीं होते हो, शायद वो आपको और डैमेज कर सकता है, या अगर उसे जल्दी भी एग्जिट हो गए तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉप लॉस होता ही नहीं और स्टॉक वापस ऊपर चला जाएगा, राइट। तो आपको बेस्ट टाइम है हमारा ट्रफ, उसी को मतलब जो भी प्राइस आता है उससे 10 पैसा नीचे रख के चलिए, आपको उसी को फॉलो करना है। अगर क्योंकि उसे ना ही उसके बाद और ना ही उससे पहले आपको एग्जिट होना है, राइट। क्योंकि अगर उसके बाद अगर एग्जिट होते हैं, एक स्टॉप लॉस अब अगर मिस हो गया उस दिन, और 5 to 10% तक हमारा स्टॉप लॉस नीचे हो सकता है, राइट। जिसने भी मिस किया है स्टॉप लॉस, उनको एक्सपीरियंस है ही है कि अगर हम एक्सपीरियंस स्टॉप लॉस होने के बाद काफी नीचे आ सकता है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस होता है फिर स्टॉक ऊपर आ जाता है। अगर 3-4 बार ऐसा होगा ना, तो साइकोलॉजिकली हमें होता है कि नहीं यार देखो, ये 3-4 बार ऐसा हुआ है कि मैं एग्जिट हुआ हूँ और वापस ये स्टॉक ऊपर चला जाता है। लेकिन बिलीव मी, खाली एक कोविड क्रेश जैसा हुआ ना, करेक्शन आता ही है 2-3 साल में एक बार भी। अगर आपने वो सिस्टम फॉलो नहीं किया ना, आपको नहीं मालूम है कि एग्जिट कब, आपका एग्जिट सिस्टम आपको आपकी कैपिटल को तहस नहस कर सकता है, राइट। क्योंकि वो काफी क्रैश हो सकता है। तो हमें वो चीज को पकड़ के चलना है, हमें हमारा स्टॉप लॉस किसी भी कंडीशन में लेना है, कुछ भी हो जाए, राइट। अगर आपका नया पोजीशन के लिए बाय करने के लिए स्टॉप लॉस आप, अरे सॉरी, बाय करने के लिए अगर आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हो ना, कोई दिन आप बिजी हो तो चलेगा, लेकिन आपका जो पोजीशन खड़ा है ना, उसका स्टॉप लॉस आपको विदाउट फेल, विदाउट मिस्टेक, कुछ भी हो जाए आपको प्लेस करना है। अगर आपको कोई चैलेंज है, कॉन्टेक्ट अस, वी विल हेल्प यू, राइट। लेकिन आपकी पोजीशन मार्केट ओपन है उस दिन, आपकी पोजीशन विदाउट स्टॉप लॉस खड़ी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो दिस इज क्योंकि हमारा जो टफ है वो बेस्ट टाइम टू एग्जिट आउट ऑफ द ट्रेड होने के लिए, exit a trade when price action shows your trade doesn't work out, right। ये क्या बोलता है कि अगर आप एंटर हो रहे हो, प्रॉफिट तो दूर की बात है, प्रॉफिट बुक, लेकिन जब हम एंटर हो रहे हैं, हम 8% स्टॉप लॉस ले रहे हैं, राइट। तो एक्सेप्ट करके चलिए कि ये एंट्री शायद ऐसा सब कुछ देख के लिया है हमने, सब कुछ होमवर्क करके रखा हुआ है, पूरा होमवर्क करके सब कुछ, रिस्क लाइन देखा, ये उसका वॉल्यूम देख लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद हम एंटर हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि वो आपका वर्कआउट नहीं होगा, तो आपको स्टॉप लॉस लेना है। 100% हमारा स्टॉप लॉस जैसा है 8% मैक्सिमम, वो लेके ही चलना है, उससे ज्यादा लॉस हमें लेना ही नहीं है, राइट। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि यस, ये बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो लिया सब कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, हाँ, लेकिन एग्जिट होना है 100%। आपको ये सोच के नहीं चलना है चलने ये ट्रेड, तो ऐसा कई बार ऐसा होगा कि आपका एक ट्रेड प्रॉफिटेबल है, पहली बार स्टॉप लॉस हुआ था, मतलब आप प्रॉफिट में एग्जिट हुए हो, कोई भी एक XYZ कंपनी है, अब वापस री एंट्री कर रहे हो, और उसी टाइम पे ये अगर आपने एंट्री हुए और स्टॉप लॉस हो गया, तो ये सोच के नहीं चलना है चलने में थोड़ा और खड़ा रहता हूँ, मेरा ऑलरेडी तो ये ट्रेड पहले से प्रॉफिटेबल है, राइट। अगर आप F&O नहीं कर रहे हो और कैश कर रहे हो, तो आपको वो पोजीशन कंटिन्यूस ही नहीं समझ, वो ट्रेड खत्म हो गया है, वो समझ के चल रहा है। कैश में आपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, तो चाहे प्रॉफिट आपने प्रॉफिट प्रोटेक्शन से किया हो या आपने
ट्रफ के थ्रू किया है, कुछ भी तरीके से एक बार आपका प्रॉफिट बुक हो गया, आपका पोजीशन एग्जिट हो गया, खत्म हो गया बात। अभी अगर सेम स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हो, इट्स ए न्यू एंट्री, और आपको वही पैरामीटर अगेन काउंट करके चलना है, 8% लेना है या ट्रफ लेना है, जो भी लेके चलना है। अगर वो वर्कआउट नहीं होता है, वहां से स्टॉप लॉस आता है, आपको एग्जिट होना है। ये नहीं सोचना है चलिए तो मेरा एक्चुअली तो एक कंटिन्यू पोजीशन है ना, वो प्रॉफिट में है, वो कभी नहीं सोचना है। यू हैव टू एक्सेप्ट करके चलना है कि मुझे एग्जिट होना है, राइट। ट्रेड based on your system, not your own emotion or ego। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पर्टिकुलर नए हैं, ईगो से भी ज्यादा मैं यहाँ पे बोलता हूँ इमोशंस बहुत इम्पैक्ट करता है। आपको वो ट्रेड लेना है, आपको वो ट्रेड लेना है जो आपके सिस्टम के बेस है, सिस्टम के बेस है। आपके इमोशंस और ईगो देख के नहीं चलना है। आपका इमोशन यार मुझे ये लगता है मंडे मार्केट को ये होने वाला है, मंडे यार इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत अच्छी न्यूज है, मंडे मार्केट ऊपर ही खुलेगा, या बहुत खराब न्यूज है एसजीएक्स निफ्टी का ये हुआ, वो सब कुछ हमें देखना ही नहीं। नेवर एवर कंसीडर योर ईगो और इमोशंस। मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, या मेरा मुझे ऐसा लगता है कि यार चल मैं 2% एक्स्ट्रा रिस्क ले लूं। नहीं, क्या होगा अगर आपने कंसीडर करिए कि एक ट्रेड लिया, 8% हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं 10% में कंसीडर कर लेके चलता हूँ एग्जांपल, राइट। एक बार अगर आपको ये सक्सेस हो गया है ना कि हाँ चल 10% से मेरा स्टॉप लॉस नहीं हो, वापस ऊपर चला जाएगा, आप दूसरी बार भी वो कोशिश करोगे। अगर दूसरी बार सक्सेस हो गए ना, एवरी टाइम यू ट्राइंग टू डू दैट, और एक ही बार में खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमें सिस्टम 100% फॉलो करना है। अगर आप बोलो मैं 99% सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ और 1% में मेरे थोड़ा लॉजिकल दौड़ा के, मेरा पर्सनल लॉजिक दौड़ा के यूज कर रहा हूँ, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस, डेफिनेटली, राइट। आपको सिस्टम फॉलो करना है, 100% सिस्टम फॉलो करके चलना है। आपका ईच एंड एवरी ट्रेड 100% सिस्टम के बेस होना चाहिए, नॉट ऑन इमोशन और ईगो बेस, राइट। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। कीप बिलीफ इन योर सिस्टम। आपका माइंडसेट पॉजिटिव लेके चलिए, आपको लॉसेस भी आते हैं या कुछ भी सिचुएशन ऐसा पैरामीटर, मान लो कि आप फ्राइडे है, इवनिंग में कुछ इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कुछ खतरनाक न्यूज आया, आपका डिस्टर्ब नहीं होना है। मंडे क्या होगा ये सोच, हमें हमारी सिस्टम को फॉलो करना है। आपका माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट रख के रखना है, 100% पॉजिटिव सोच के रखना है आपको। कभी कभी क्या होता है कि फोकस, अगर जैसे ही आपका माइंड पॉजिटिव नहीं रहेगा ना, तो आपके और बहुत सारे सोचना शुरू कर दोगे। जैसे आप देखो, चले मैं सीएनबीसी पे देखता हूँ क्या होगा, नहीं आप जो कर रहे हो राइट कर रहे हो, राइट। focus on your system, focus on your following to discipline with your system in your trade, right? So be careful, not focus on the negative things, any of negative things, despite of any news or whatever feed you will get. Now please focus only on your system, right, with the positive mindset, right. Overcome the fear of trading real money। बहुत बार बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम इन पेपर ट्रेड करते हैं, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो पेपर ट्रेड पे आपको कभी वो कॉन्फिडेंस या आपका फियर से आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो, राइट। ट्रेड विद द रियल मनी ओनली, राइट। मैं यहाँ पे मैं बेस्ट वे है आपको अगर कॉन्फिडेंस लेने के लिए सिस्टम में, डू बैक टेस्ट, राइट। बहुत सारे आप अच्छे अच्छे 8-10 स्टॉक निकालिए और उसको बैक टेस्ट करिए, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको टूवर्ड सिस्टम, राइट। पर्टिकुलर जितने भी नए लोग हैं और जिन्होंने नहीं किया है बैक टेस्ट, उनके लिए मेरा सजेशन है। मैं यहाँ पे शायद बहुत लोगों ने बैक टेस्ट किया हुआ है। मैं डॉक्टर मुकेश सर, हेलो मुकेश सर, हेलो।
मुकेश सर, ओके, सुमित सर, परीक्षित सर, हेलो, किसी ने भी बैक टेस्ट किया है? हेलो, हेलो, हाँ प्रवीण भाई, सुमित सर, हाँ आई बोलो। थिंक सो यू डिड सम बैक टेस्ट, राइट? हाँ हाँ, मैंने मुकेश बजाज करे था। मैं सर हिंदी में आप अपना हाँ एक्सपीरियंस हाँ, शेयर मैंने करो। और मुकेश दोनों ने किया, आशीष भाई ने भी। वी डिड इन क्वाइट एंड स्टॉक्स, जीएमएम में किया था, अल्किल हेलो। एमाइड में, बहुत सारे स्टॉक्स में किया था। रिजल्ट्स और वंडरफुल, बहुत अच्छा है। सर नो डाउट। आपका एक, मुझे एक ये चाहिए कि आपने जब सिस्टम सीखा, उसके बाद आपने जब बैक टेस्ट किया, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूवर्ड्स योर ट्रेड क्या डिफरेंस आया? वही सर ने ही बताया था कि एक बार आप बैक टेस्ट करो। हाँ, जब इनिशियली हमने मार्च या अप्रैल में जब फर्स्ट स्टार्ट किया था, तो वी डिड इट जस्ट टू नो कि कैसे होता है और कैसे है। तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ना डेफिनेटली, जब आप देखोगे कि पीक और ट्रफ मीन्स जो लेवल्स पे आप एंटर हुए और कितना प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स सबसे अच्छा है कोई भी एक साल का ले लो, मीन्स एक फाइनेंशियल ईयर ले लो, या 1 जनवरी 2019 से लेके 1 जनवरी 2020 का एनी स्टॉक जो मोमेंटम स्टॉक है अपना, उसमें आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी आइडिया मिलेगी और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हेलो। तो हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, ये तो मारो प्रॉब्लम है इसमें। हाँ हाँ, बोलो सर, તમે भी बोलो, તમારો भी एक्सपीरियंस है हिंदी में। मैं 5 ट्रेड में करे तो बैक टेस्ट। हाँ हेलो। हेलो, हाँ सर, हाँ, मैं हिंदी में, 5 ट्रेड में बैक टेस्ट करे तो हिंदी हिंदी सर। दरेक में हमने, हाँ ओके ओके सॉरी, हमने 5 ट्रेड में बैक टेस्ट किया था। 5 ट्रेड में यस, सब में एडवांटेज मिला था। सब में एडवांटेज होता है, बराबर लॉट कभी होता ही नहीं। ओवरऑल कभी लॉट पोर्टफोलियो माइनस में नहीं जाएगा। बराबर। तो उसके बाद आपको ट्रेड लेने में कितना कॉन्फिडेंस आया सर? डेफिनेटली वेरी 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 हाई। वेरी हाई, राइट? ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। क्या वेलकम सर। एक्सक्यूज तो मी भाविन भाई, हाँ बोलिए। डॉक्टर श्रेयल। हाँ श्रेयल सर, बोलो। पहले तो मैं बैक टेस्ट करता ही नहीं था। अभी हाँ, तो मैं स्टॉक पकड़ता हूँ ना, तो मैं मैक्सिमम 10 साल का बैक टेस्ट करता हूँ पहले। ओके, ग्रेट, एंड आई एम हैविंग ग्रेट ग्रेट कॉन्फिडेंस नाउ। ओके, दैट्स ग्रेट सर, ग्रेट। सी, थैंक यू सो मच श्रेयल सर, थैंक यू सर, सुमित सर, मुकेश सर। सी बेसिकली हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं, आपको ट्रेड लेने में फियर आता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम पहले अगर अल्टीमा सिस्टम सीखे, उससे पहले जब हम काम करते थे तो कोई सिस्टम नहीं था, या हम जो भी बेस पे काम करते थे, अगर उससे हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, राइट, उसके बाद क्या होता है, अगर हम सीख रहे हैं, ये सिस्टम सीख रहे हैं, तो जब से हम सिस्टम सीखते हैं ना, फिर हमें वो कॉन्फिडेंस इनिशियली नहीं आता है। हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, राइट? तो बेस्ट वे क्या है, यही जो सिस्टम है, हमारे रूल्स अप्लाई करने हैं आपको, और आप बैक टेस्ट करिए, 1 साल 2 साल 3 साल का ले लीजिए, हमारे रूल्स अप्लाई करके, जो रूल्स आप सीखे वही रूल्स को अप्लाई करिए। आपका बिलीफ सिस्टम है ना इतना स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली। क्योंकि देखो, बहुत सारे स्टॉक में अगर हम अप्रैल महीने में देखते थे, सॉरी मई, मंथ ऑफ मई में क्रैश दिखता था, जो कोविड क्रैश हुआ था वो कितना बड़ा दिखता था, राइट? और ये कितना बड़ा क्रैश है, राइट? लेकिन आज अगर हम देखने जाओगे, जो बहुत ऊपर चले गए, उसमें आपको वो छोटा सा दिख रह जाए, राइट? तो मतलब क्या होता है कि आपको आज याद है ये कोविड क्रेज है, लेकिन आप 3-4 साल का भी बैक टेस्ट करना चाहोगे ना, एवरी फ्यू इयर्स ये क्रैश आता ही है, राइट? तो अगर आज आपको याद है, शायद ये 3 साल के बाद आपको याद नहीं रहेगा 2020 में ये क्रैश किस चीज के लिए था, कि ये तो करेक्शन था एक्चुअली, राइट? तो आप जैसे करोगे ना, तो बैक टेस्ट करोगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपको सिस्टम का मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, क्यों आपको सिस्टम में रिस्क स्टॉप लॉसेस लेने हैं, कैसे आपको री एंट्री लेनी है, सब कुछ आपको ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपका, राइट? तो ये जो पुराने हैं, अगर उन्होंने भी नहीं किया है ना, ट्रस्ट में बैक टेस्टेड आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा यही सिस्टम में। आप खाली आज संडे है, 2 घंटा निकाल के कर लीजिए, कल फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स योर कॉन्फिडेंस विल बी डिफरेंट। एंड डेफिनेटली जैसे मुकेश सर, सेहल सर और सुमित सर ने बताया, वैसे ही डेफिनेटली हर जितने भी लोग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना,
सबका कॉन्फिडेंस कुछ नया हो जाएगा, राइट। आपको आपके फियर से बाहर निकलना है, समझिए। और आप पेपर ट्रेड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप बैक टेस्ट करके अपने पैसे पे लगाओ, वो आपको इजी हो जाएगा अपने फियर में से बाहर निकलना, राइट। थैंक यू। एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर गोल्स, नॉट फोकस ऑन योर फ्यूचर गोल्स, नॉट योर प्रेजेंट सेटबैक। मान लीजिए कि अभी कुछ स्टॉप लॉसेस हुए हैं, या मान लीजिए कि अभी जो नए स्टूडेंट्स है उनका लॉस चल रहा है पोर्टफोलियो, डोंट वरी, डोंट फोकस ऑन दैट। आपको फ्यूचर गोल के लिए फोकस करना है। हम लोग ट्रेनिंग में भी इसके लिए बोलते हैं, आपको फोकस गोल क्या है, व्हाट इज योर गोल इन फ्यूचर। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है या फाइनेंशियल एबिडेंस की तरफ जाना है। आप खुद सोचिए कि आपका फोकस अगर आज की सिचुएशन में है कि यार मेरा तो ये लॉस हो गया है, या मेरा पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है, they never able to give you or never able to help you to create your wealth, healthy wealth, right? लेकिन अगर आप सिस्टम सीखे हो, सिस्टम फॉलो करिए, मोस्ट डिसिप्लिन के साथ सिस्टम फॉलो करिए, और आप फ्यूचर पे फोकस करिए कि मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत फर्टिलाइज अपॉर्चुनिटी है मेरे पास विद दिस सिस्टम। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस हिसाब से, that will give you amazing wealth। आपने सोचा भी नहीं होगा 5 साल के बाद कि अगर आप ये सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आपका वेल्थ क्या होगा 5 साल के बाद। अगर आपने कितना परसेंटेज, 100%, नॉट 99। अगर आप 99% भी फॉलो कर रहे हो ना, that will not able to help you to create super duper wealth, right? लेकिन आप 100% blindly, religiously अगर आप इस सिस्टम फॉलो कर रहे हो with the prospect of futures, it will help you to create your amazing wealth, right? It will help you towards your wealth creations, right? Very much help you, right? So ये जो मेजर 10 पॉइंट है हमारे सिस्टम के हिसाब से, आपको इसको याद रखना है, यही चीजों को फॉलो करना है। अगर आप यही 10 पॉइंट, अगर आप हमारी अपनी सिस्टम अल्टीमा के रूल्स फॉलो कर रहे हो ना 100%, ये सब कुछ अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। ये सब पॉइंट कवर हो जाते हैं, ये हमारे जो बाई के पॉइंट है या हमारे जो एग्जिट के पॉइंट है, अब जो भी फॉलो कर रहे हो ना, वो आपको यही 10 पॉइंट से बचा के रखेगा। मतलब यही चीज आपको एक विनर क्रिएट करेगा ओवर द पीरियड टू इंस्टेड ऑफ लूजर्स, राइट। और आप खुद रियलाइज करोगे आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर, जैसे लास्ट वीक में सर ने बोला अभी तो हमारा टेक ऑन ये हो रहा है, राइट। जिस दिन लैंडिंग होगा ना, मार्केट लैंडिंग होगा ना, उस टाइम पे यू विल रियलाइज कि आप कहाँ खड़े हो और जो नॉर्मल ट्रेडर्स मार्केट में वो कहाँ खड़े हो, राइट। जिस दिन भी मार्केट लैंड होगा ना, दैट डे अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो ना, यू विल रियलाइज दैट कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है टू फॉलोइंग द सिस्टम्स, राइट। तो थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस है तो हम पूछ लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट देखते हैं।